लोगों के मन को आप खोल चुके हो, मन की आंखें खोल चुके हो। अंधकार की शक्तियां आज का वचन न चुरा पाए। खुदावन पवित्र आत्मा, आप इनके मनों में काम कर चुके हो और आज के वचन से ये आगे बढ़ चुके हैं। इनके जीवन में आपका जीवन बढ़ चुका है। ये पवित्रताई में बढ़ चुके हैं, बुद्धि समझ में बढ़ चुके, तेरी इच्छा में बढ़ चुके। आज का वचन इन्हें 100 गुना ब्लेस कर चुका है, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। तो ये दूसरा थस्सलुनीकिया, ठीक है। थस्सलुनीकिया में ऐसे लिखा 2:3, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। हालेलुया। ये फिगरेटिवली बातें हैं जिन्हें तुम्हें समझना है ध्यान से। पवित्र ग्रंथ बाइबल में यह लिखा है कि किसी के धोखे में ना आना, तब तक वह दिन नहीं आएंगे यीशु मसीह के आने की, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। अंत के दिनों में प्रचार भी बड़ा होगा और शैतान अपना काम भी बड़ा करेगा। दोनों चीजें होने वाली है। हालेलुया। लेकिन तुम्हें ध्यान देना है, क्योंकि जीवन बड़ी कीमती चीज है। क्योंकि तुम्हारे लिए ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई हालात है, कर्जा है, फॉरेन जाना है, शादी का मसला है, दूसरे तीसरे मैटर, तुम्हारे लिए तो बस ये है। लेकिन असली मैटर तो हमारी लाइफ है, अनंत जीवन है, जीवन में प्रवेश करना है। ये सबसे बड़ा मैटर है और उस मैटर पर शैतान काम करता है। चीजें लेना देना वो भी कर सकता है संसार की, लेकिन वो चाहता है तुम्हारी जो अनंत जीवन की लाइफ है वो उस पर अटैक कर रहा है। वो तुम्हारी वो लाइफ को खोना चाहता है, तुम्हें भटकाना चाहता है, तुम्हें परमेश्वर से दूर करना चाहता है, तुम्हें ऐसी चीजों में फंसाना चाहता है जिससे तुम अटर्नल लाइफ, अनंत जीवन की जो लाइफ है उसको नहीं, संसार की लाइफ को प्राप्त करने में अपना ध्यान दो। शैतान ये चाहता है। लेकिन इसीलिए तुम्हें अच्छे से बातों को पकड़ना होगा, समझना होगा। इसीलिए जब ऊपर पढ़ोगे तो यीशु मसीह आने की बात हो रही है, तो कहता है वो दिन नहीं अभी आएंगे, धोखा ना खाना, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। मतलब लोगों की जिंदगी से, दुनिया की जिंदगी से परमेश्वर और धार्मिकता खत्म हो रही है। बोलो क्या हो रही है? तुम जानते हो ना, पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी कंट्रीज गोरों के नामों से जानी जाती है। हम लोग ये जानते थे, पूरी दुनिया जानती थी कि गोरे लोग हैं उनका धर्म है क्रिश्चियंस, वो लोग हैं परमेश्वर को, गॉड को मानते। ऐसे पूरी दुनिया में तब भी मानते थे, आज भी मानते। लेकिन अगर उन देशों में आज तुम जाओगे तो वो लोग नाम के रह गए हैं, क्रिश्चियंस, सिर्फ नाम के। उनके अंदर जो धार्मिक जीवन है दिन ब दिन खत्म हो रहा है। सच्ची, मेरे पास बड़े मैटर है, बहुत ऐसी बातें उनके जीवन से। एक्चुअली धार्मिक जीवन जो है वो खत्म हो रहा है। और खत्म कैसे होगा? जब हमारे पास सही टीचिंग, सही विश्वास, सही प्रैक्टिकल और पवित्र आत्मा के द्वारा जो जीवन है वो हमें जीना नहीं आता। सोच कर देखो, वो जो इतने देश ब्लेस हुए, अमेरिका कंट्री सुपर पावर देश क्यों माना जाता है? क्योंकि उनके नोटों के ऊपर भी लिखा है वी ट्रस्ट इन गॉड, हम परमेश्वर पर सिर्फ विश्वास करते हैं। हमारा आधार क्या है? सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करना। ऐसे कंट्रीज क्यों सुपर पावर देश है? इतने पावरफुल देश क्यों थे? क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। लेकिन अभी धीरे 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 शैतान पकड़ बना रहा है, साइंस बढ़ रही है। और जब साइंस बढ़ रही है तो यहां ट्रांसलेटर की कुछ गड़बड़ के कारण वो साइंस से बातें कुछ मैच नहीं कर रही। बहुत सारी मैच कर भी रही है लेकिन कुछ नहीं भी कर रही। बोलो, आप जानते हो मैंने एक टॉपिक प्रचार किया था, क्रिश्चियनिटी ने मेरा बड़ा विरोध किया था, हमारे लोगों ने।
मैंने ये बस कहा था कि आदम और हवा से भी पहले इंसान थे। तो मैंने ऐसे क्यों कहा था? क्योंकि साइंस को आज भी पढ़ोगे तुम तो उन्हें बहुत सारे ऐसे वो मिलते हैं इंसानों के करंक। करंक समझते हो ना? हड्डियां, पिंजर जो बड़े बड़े लंबे थे, 20-20 फुट लंबे भी पिंजर मिले उन्हें। इतने लंबे 20 फुट पिंजर लंबे इंसानों के। तो इसका मतलब पहले भी दुनिया थी, बोलो। लेकिन जो बाइबल के अकॉर्डिंग तो ये 7000 का रिकॉर्ड है कि आदम हवा 7000 लगभग साल या 10,000 लगा लो। लेकिन दुनिया तो इतने सालों से। तो बहुत सारे गोरे समझते हैं ये क्यों, ऐसा क्यों? ये परमेश्वर के, मुझे इस पर परमेश्वर ने प्रकट तो कर दिया, मैं उस बात को बताना था अभी। बस मैंने इतना सा बताया था तो वो FRI तक कराने आ गए अपने ही बंदे। सोच लो मैंने कौन सा गलत कह दिया था? मैंने तो साइंस को देखकर अपनी बाइबल को और स्ट्रॉन्ग करना चाहा, क्योंकि मुझे कुछ कुछ पॉइंट मिलते थे जो ऐसी बात बताते थे, लेकिन वो लोग सुनना ही नहीं चाहते। बोलो हालेलुया। कितनों को बात मेरी समझ आ रही है आज? अगर तुम्हारे पास सही विश्वास नहीं है, तुम्हारे पास बिब्लिकल सही ज्ञान नहीं है, तो तुम्हारी जिंदगी में शैतान होगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। तुम जानते हो इस मिनिस्ट्री से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है शैतान को, तुम सोच भी नहीं सकते। इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा कि तुम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि वो प्रॉब्लम है उसको मेरे प्रचार से, शैतान को स्पेशल। क्योंकि शैतान नहीं चाहता जो मैं प्रचार करता हूं वो लोगों को समझ आए। क्योंकि अगर वो लोगों को समझ आया तो वो डिपेंड इज गॉड, वो डिपेंड हो जाएंगे खुदा पर। और यही कलाम कहता है मटेरियल पर डिपेंड नहीं होंगे वो फिर। हालेलुया। किस पर? मटेरियल पर नहीं, खुदा पर डिपेंड हो जाएंगे। उन्हें परमेश्वर के साथ जीना और आत्मा में कैसे चलना ये सीखने में आ जाएगा। और मैं दावा करता हूं इस साल के अंत तक मैं तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे जिया जाता है हजारों लोगों की जिंदगी के द्वारा दिखाऊंगा। यहां हजारों लोगों की जिंदगी के द्वारा। हालेलुया। हजारों लोग यहां पवित्र आत्मा से कैसे चलते हैं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन क्या होता है। और इस समय प्रबंध ये सारी बातें तुम्हें मैं यहां से दिखाऊंगा। इसीलिए शैतान को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि शैतान चाहता है तुम शरीर में रहो, आत्मा में ना रहो। क्योंकि आत्मा में रहोगे तो उसका बहुत आप लॉस करोगे, शैतान का। हालेलुया। क्या समझ आ रही है आप लोगों को? आ रही है या नहीं आ रही? सबको आ रही है? तो क्या रेडी हो आज फिर और अच्छे से समझने के लिए पूरी रीति से? चलो सबसे पहले मैं आपको बाइबल में रोमियो अध्याय आज पढ़ाऊंगा। आज मैं थोड़ा सा उससे लंबा पढ़ाने वाला हूं, एक ही अध्याय, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसके बारे में फिर से लोगों को अच्छे से समझाओ। ठीक है? आज मैं थोड़ा सा लंबा पढ़ाकर तुम्हारे दिल में ये बातें डालने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। खुदा क्या बात कर रहा है, पवित्र आत्मा का प्रबंध क्या है, एक मनुष्य के लिए पवित्र आत्मा का उसके जीवन में होने का सबसे बड़ा महत्व क्या है। तुम्हें यह समझना बड़ा जरूरी है कि हजारों सालों के रिकॉर्ड में इजरायली यहूदी क्यों नाश होते आए, क्यों इतनी प्रॉब्लम में फंसते आए, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। वो बार बार शरीर से चलते थे। और परमेश्वर ने उन्हें जो व्यवस्था दी मूसा के द्वारा, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि वो व्यवस्था भी उनके शरीर के हिसाब से थी। हालेलुया। उन्हें जो प्रैक्टिकल करना था परमेश्वर के साथ, वो भी शारीरिक रीति के अनुसार खुदा ने उन्हें बताया। लेकिन तुम्हें आज ये समझना है वो जो व्यवस्था मूसा के द्वारा थी उसका क्या मतलब था और यीशु के आने का क्या मतलब था, और ऐसा बाइबल में क्यों
बार बार लिखा, अगर तुम व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो तो तुम नहीं धर्मी ठहर सकते, क्योंकि तुम अपने कर्म से, अपने काम से धर्मी नहीं ठहर सकते, विश्वास से धर्मी ठहर सकते हो। ऐसा क्यों लिखा? क्यों गलातियों की पुस्तक में व्यवस्था को छोड़ना और विश्वास को मेन बताया गया था, और विश्वास भी किस पर? सुसमाचार के ऊपर। इन बातों को इतना ज्यादा क्यों बताया गया? ये क्या थी बातें, क्या इनका मतलब था? कुछ लोग इधर सुनते हैं और जो अच्छे से पकड़ नहीं पा रहे। कुछ लोग, तुम्हें अच्छे से पकड़ना क्या है, ये बड़ा जरूरी है। हालेलुया। तुम्हें एक बात बताऊं मैं, तुम्हें पता है हमारी मिनिस्ट्री या दूसरी मिनिस्ट्री जब लाइव होती है तो जो लाइव वॉचिंग होती है, हम तीसरे नंबर होते हैं पूरे पंजाब से। हालेलुया। पता क्यों? जब तुम हमारी वर्शिप सुनोगे ना, तो कई मिनिस्ट्रीज, कई लोग सोचते होंगे इनकी वर्शिप बड़ी अच्छी है, इनके छोटे छोटे बच्चे बड़ा अच्छा गाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं ये 8-8, 10-10 साल के थे जब से ये प्रैक्टिस कर रहे, तब से सिंगिंग सीख रहे हैं। हालेलुया। अरे इनका जो मास्टर है सिखाने वाला, पठानकोट से आता है, जो मास्टर, सिंगिंग मास्टर होता है, उसको हम 20,000 देते हैं महीने का। सिर्फ महीने में 4 दिन आता है इनके पास, सिर्फ। सोचो, तो ये खर्चा हो रहा है इनके ऊपर, इसलिए ये सीख रहे हैं। यहां 4 बच्चों को हम सिंगिंग सिखा रहे हैं, 4 बच्चों। एक मेरा बेटा, एक सूरज, वो भी मेरा बेटा है, 2 लड़कियां। लेकिन ये मेहनत है इस मिनिस्ट्री में बहुत ज्यादा। मेरी मेहनत, टीम की मेहनत, सबकी मेहनत, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े, खुदा का राज्य बढ़े, लोगों के पास सही शिक्षा जाए, लोगों को समझ आए परमेश्वर क्या है। हालेलुया। तो अभी ये टॉपिक अभी मैं और आपके अंदर डालना चाहता हूं। जब तुम रोमियो 8 अध्याय पढ़ोगे या बाइबल को अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, जब तुम्हारी आत्मिक बुद्धि खुलेगी ना सच्ची, तुम्हें फिर आत्मा के द्वारा जीना इतना आनंदित है, वो इतना मजेदार है, इतना पावरफुल है, इतना पीसफुली है, वो तुम सोच भी नहीं सकते। वो शरीर के द्वारा नहीं है। शरीर में तो हम गुस्सा करते रहते हैं, शरीर में तो हम एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, शरीर में तो हम वो ऐसे, ये ऐसे, वो ऐसे। हालेलुया। अगर मैं 15 दिन पुलपट पर ना आऊं तो लोग सोचेंगे बीमार हो गया होगा। कुछ ना कुछ, पता नहीं क्या क्या इंसान सोचेंगे। आप समझते हो कि नहीं समझते हो? तो मतलब दुनिया है, दुनिया शरीर में तो शरीर की बातें, अगर आत्मा में आ जाओगे तो फिर आत्मा की बातें जो सुहावनी है, जो आपको जबरदस्त जिंदगी जीने में मदद करेगी। हालेलुया। सो कलीसिया, हम यहां से रोमियो 8 से पढ़ेंगे, शुरू में पहले वचन से। अतः अब जो मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यहां तक तो बड़ा अच्छा है ये बात। उन पर दंड की आज्ञा नहीं क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। 2 में लिखा, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। मृत्यु की व्यवस्था मतलब मूसा के द्वारा जो व्यवस्था थी, उसमें मनुष्य जरा सी भी गलती करता था तो मौत 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 होती थी। पुराने नियम में मौत लोगों की कि नहीं, इसीलिए हो रही थी, इसीलिए उसको फिगरेटिवली लिखा मृत्यु की व्यवस्था, और लिखा उससे मसीह यीशु ने और आत्मा की व्यवस्था। अब जो आत्मा का प्रबंध है, व्यवस्था मतलब प्रबंध, आत्मा का प्रबंध, उसने मुझे क्या कर दिया? आजाद। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, क्योंकि जो मनुष्य है वो शारीरिक है, बोलो, तो मनुष्य भी शारीरिक, और जो व्यवस्था को दिया गया वो भी रीतियों के आधार पर, बोलो,
इसीलिए बाइबल में लिखा तुम उनके द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते थे, उस व्यवस्था के द्वारा। इसीलिए लिखा व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर, क्योंकि वो दुर्बल थी, वो सिद्ध व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए बाइबल में लिखा अगर धार्मिकता व्यवस्था से होती तो फिर जीवन उसी से मिलता, फिर मसीह को आने की जरूरत नहीं था। ऐसे लिखा बाइबल में। हालेलुया। अगर धार्मिकता व्यवस्था से ही थी तो फिर यीशु मसीह के आने का कोई भी मतलब, फिर उसी से हमारा उद्धार हो जाता, उसी से हम स्वर्ग में जाते, उसी व्यवस्था के द्वारा सब कुछ होता। लेकिन उसको क्यों खत्म किया गया? क्योंकि वो दुर्बल थी, कमजोर थी, वो शरीर के कारण हमें दी गई, ऐसी बात लिखी है। और आगे लिखा अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। 4 में लिखा इसलिए व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते पूरी की जाए। ये बातें सीख लो। 5 में लिखा क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। कितने लोगों को यह वचन समझ आ रहा है? तुम्हें ये बातों को सिखाना क्यों जरूरी है? तुम्हें यह बताना क्यों जरूरी है कि इस समय जो प्रबंध है वो पवित्र आत्मा का है? तुम्हारे दिल में यह बैठना क्यों जरूरी है कि जो तुम्हारा मन है, तुम्हारा जो विवेक है वो पाप से कनेक्ट है, वो पापी है, वो कभी भी अच्छा नहीं सोच सकता। अब सोचो दूसरे धर्मों वाले यीशु मसीह का विरोध को करते हैं, तुम्हारा विरोध को करते हैं, हमारा विरोध को करते हैं। हम कोई भी बुरा काम करते हैं, तुम पूरी दुनिया में देख लेना, जो सचमुच क्रिश्चियंस लोग हैं, जो नाम के उनकी बात नहीं करता मैं, जो क्रिश्चियंस हैं, तुम बताओ उनके को गाने आते हैं गलत? सारे धर्मों के आते हैं, उनके लोगों के आते हैं गलत गाने, गलत वीडियोस, गलत फिल्में। क्या तुम क्रिश्चियंस लोगों की देखते हो? कभी भी नहीं देखोगे, क्योंकि उन्हें समझ है कि वो गलत है, वो पाप है, वो पाप से छूट गए, वो धर्मी ठहर चुके हैं। उन्हें पवित्र आत्मा में जीना है, उन्हें आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ चलना है। उन्हें पता है ये सब गलत है। लेकिन बाकी धर्मों वाले तो सब करते हैं, सब चीजें करते हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी जब हम कोई बुरा काम नहीं करते, हमारे पूरे बुरे गाने नहीं आते, हमारा मकसद है लोगों को सही करना, उनकी जिंदगी को बचाना, उन्हें गलत कामों से निकालकर एक पवित्र जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करना, और पवित्र आत्मा का दान मिले, उनका उद्धार हो, उनका जीवन बचाया जाए। हमारा मकसद ये है। लेकिन इतना अच्छा काम करने का जो क्रेडिट है, हमें उसका फल है, जो क्या मिलता है संसार से? मिलता है अच्छा फल? उल्टा बुराई, गलत, विरोध, गालियां, यही कुछ मिलता है। कारण क्यों? कारण क्योंकि मनुष्य पापी है, यह खुदा का वचन कहता है। तुम्हें यह समझना चाहिए, मनुष्य जो है वो पाप के कारण कभी भी सही परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना सकता, कभी भी अच्छी चीज नहीं कर सकते। तुम यीशु मसीह में चलते हो, तुम में से कितने लोग हैं जो आगे पीछे? तुम में से कितने लोग हैं जो गलत वीडियोस देखते हैं, गंदी वीडियोस भी देख लेते हैं होंगे? भाइयों में से कितने लोग भरा पड़ा यूट्यूब, फेसबुक, कुछ भी खोलो सामने गंदी सी वीडियो आ जाती है, कुछ भी सामने आ जाता है। आता है या नहीं? बोलो। लेकिन सवाल सोचो, हम तो मसीह लोग हैं, पवित्र लोग, हमारे लिए देखना चाहिए, हमें कुछ गलत काम करना चाहिए, हमें गलत सोचना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें क्लैरिटी लेनी है कि तुम शरीर में हो। वो तुम्हारा शारीरिक जो जीवन है तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए तुम्हें? एक ही प्रबंध है तुम्हारी जिंदगी के लिए, वो है पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करेगा? तुम्हारे मन में काम करेगा, तुम्हारी सोच में काम करेगा।
जो तुम गलत करोगे, गलत सोचोगे, बुरा करोगे, बुराई की ओर जाओगे या नेगेटिविटी करोगे, गलत चीजों करेंगे, उसमें वो तुम्हारी मदद करेगा, उससे तुम्हें बचाकर परमेश्वर के साथ आत्मिक जिंदगी जीने में मदद करेगा। इसीलिए यीशु मसीह आया और ये सबसे बड़ा प्रबंध है। हालेलुया। अब मुझे बताओ, जिसके पास पवित्र आत्मा है उसको कोई मटेरियल चाहिए, कपड़ा, तेल, कुछ ऐसी चीज? आप बताओ, निर्णय लो, आप सोचो कुछ ऐसे। क्योंकि जब मैं ये बातें करता हूं तो कई लोगों को अच्छा तो नहीं लगता, पर मेरी मजबूरी क्या है? मजबूरी नहीं है मेरी, सॉरी मैंने मजबूरी बोल दिया, मेरा कर्तव्य है कि मैं खुदा के कलाम को दुनिया तक जो खुदा ने मेरे ऊपर प्रकट किया है मैं प्रचार करूं। हालेलुया। अगर मैंने ये दमदार शुरुआत की और दमदार विश्वास के ऊपर बना रहा तो तुम्हें मैं दिखा दूंगा कि खुदा मेरे साथ कितना है। क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं सही चीज करूं, उसका सही प्रचार करूं तो खुदा कहे नहीं मैंने तुझे नहीं इस्तेमाल करना, मैंने तो उसे इस्तेमाल करना जो 25,000 प्रार्थना के पैसे लेता है और 1 लाख लोगों को मिलने के लेता है और तेल को बेचता है, पानी को बेचता है, कपड़े को बेचता है, साबुन को बेचता है, मैं उसके साथ हूं। क्या ऐसा हो सकता है? आप बताओ, बोलो। जब मुझे पता है मैं सच्चा हूं, जब मुझे पता है मैं सच्चाई से ये सेवा कर रहा हूं, तो खुदा मेरे साथ दमदार तरीके से खड़ा है। और फिर देखना सबसे ज्यादा हम काम करेंगे या नहीं करेंगे, तुम्हें दिखाएंगे। अरे इतनी टेस्ट बनी है, ऐसे ही लोग आते हैं इधर, इतनी इतनी बीमारियां, रीढ़ की हड्डी हिली हुई है, डिस्क निकाली हुई है, उधर बैठ के मारने झुक रहे, जो मेडिकल साइंस के द्वारा कभी ये पॉसिबल नहीं कि ऐसा कोई इंसान कर सकता है, वो हम दिखा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? दमदार तरीके से समझ आ रही है? तो ये चैप्टर हमें क्लैरिटी दे रहा है कि जो व्यवस्था पुराने नियम की काम नहीं कर सकी उसको यीशु ने किया और आत्मा की व्यवस्था ने किया। ये तुम्हें समझाना क्यों है? क्योंकि तुम्हें समझ आए, परमेश्वर कहते हैं शरीर में मन लगाना। अब बताओ, जब मटेरियल प्रार्थना के नाम से है, मटेरियल वो निश्चय वो हमारे लिए नहीं, निश्चय वो चीज हमारे लिए नहीं, वो शरीर का विषय है। लेकिन अभी मैं तुम्हें बताता हूं एक सेवक की बात। उस दिन हमने थर्सडे भी एक सेवक की बात बताई थी ना, वो पॉल मैकेंजी कीनिया का, जिसने लोगों को इस हद तक प्रभावित करके रखा था और दुष्ट उसकी जिंदगी में काम कर रहा था। शैतान उस पास्टर, उस विश्वासी के अंदर काम करेगा जो गलत कर रहा है, क्योंकि उनके द्वारा वो लोगों उसको यूज करके लोगों का क्या करेगा? नुकसान करेगा। ये बाइबल कहती है। हालेलुया। अभी इधर ध्यान दो मेरी तरफ। अब मुझे याद है यहां की एक बात है, रियल बात, थोड़े दिन पहले का वाकया। हमारी चर्च में एक एरिया है, उस एरिया से बहुत सारी फैमिली जुड़ी, लेकिन उनमें से एक फैमिली, बहू और उसका पति, बेटा और बहू, वो दोनों, बेटा और बहू, वो दोनों अच्छे से इधर आते हैं, बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। लेकिन उसकी मम्मी और सास और सौरा, उस बहन का, या ये कह लो उसकी मम्मी और बेटा भाई का, वो लोग नहीं करते थे यीशु मसीह में विश्वास। थोड़ा बहुत कभी आगे कि चलो इधर काम होते हैं, ये होता है, कभी आगे थोड़ा बहुत, लेकिन वो तो मिक्स थे इधर उधर सब जगह। लेकिन अचानक क्या हुआ, वो तो अच्छे विश्वासी नहीं थे, लेकिन उनके जो वो बेटा था, उसका जो बाप था, बुजुर्ग हो चुका था, अचानक से वो बड़ा बीमार हो गया। मुझे पता नहीं क्यों हुआ, मैंने पूछा नहीं। उसका लीवर डैमेज हो गया। जब लीवर डैमेज हो गया तो लीवर डैमेज होने से तो आपको पता है क्या होता है, पूरा पेट में पानी भर जाता है, टांगों में पानी भर जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है और बंदा चल नहीं पाता, सो नहीं पाता, सांस नहीं आती। ऐसा ही उसके साथ हुआ। वो लगभग मरने वाला था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि नहीं, इसका सारा लीवर क्या हो गया। मुझे ये नहीं पता वो नशा करता था या नहीं करता था, ये मुझे पता नहीं, लेकिन उसका लीवर पूरा डैमेज हो गया। मुझे याद है हमारे पास वीडियो है, अगर हम अभी निकालेंगे तो आप उसका सिचुएशन देखना, वो कितना बीमार था।
इतना सिक, इतना बीमार। और जैसे मैंने ले हैंड किया, जो मैं करता हूं विश्वास के साथ, अच्छा मैंने कहा जाओ चलो, हमने पूछा कुछ फर्क है? कहता हाँ कुछ थोड़ा सा फर्क लगा मुझे, सांस नहीं आ रही थी, कुछ सांस आने लगी। 2-3 दिन में वो रोटी खाने लगा, खाना खाने लगा। वो जो उसका बुरा हालत था वो काफी ठीक हो गया। मतलब इतना नहीं कि पूरा ठीक हो गया, ये नहीं मैं कहता, ये था कि कुछ उसको राहत मिली, कुछ थोड़ा सा चैन मिला, लेकिन अभी भी बीमारी बाकी थी। उधरना हमारी मिनिस्ट्री में एक बहन आती थी, तो जैसे अंत के दिनों में शैतान क्या करेगा ना, नई नई बातें, नई नई टीचिंग्स, नए नए पॉइंट दुनिया में प्रकट करेगा ना। दुष्ट चाहता है कि सेवक लोग कुछ ऐसा करें जिससे वो बिब्लिकल पवित्र आत्मा के द्वारा चलना ये भूल जाएं और ऐसी बातों को पकड़े जो बिब्लिकल नहीं। वो एक, अब मुझे पता नहीं बात करनी चाहिए पर समझाना जरूरी है। अब क्या करूं, परमेश्वर मुझे माफ करे, क्योंकि किसी की बुराई करना या किसी का नाम लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे अब समझाने के लिए बात तो करनी पड़ेगी। वो एक ऐसी शिक्षा है, उसको बोलते हैं महाअभिषेक। बोलो क्या बोलते हैं? महाअभिषेक। ठीक है। अब वो बहन ना हमारी मिनिस्ट्री के लोगों के पीछे पड़ी है, पता नहीं उसको क्या हो गया है, पता नहीं उसके पास 20-30 लोगों के नंबर थे, इसको फोन कर, पता नहीं उनको नेगेटिव करती रहती इस मिनिस्ट्री के प्रति, और बोलती एक बार जाकर देख लो, बस एक बार, अगर एक बार तुम्हें स्वर्ग ना मिला, एक बार सोने से गर्भ, ऐसी मतलब बात वो मतलब ऐसे करती होगी जो लोग चले जाते हैं। सुनने वाली बात है। वो उनके घर में गई, कहती ये तो ठीक ही नहीं हुआ, ये देखो कैसे मर रहा है। वो कहते नहीं आराम आया है कुछ, डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था। कहती बस एक बार इसको मेरे साथ भेज दो, अगर एक ही बार ये पूरा घोड़े की तरह ना दौड़ा दो, मेरा भी नाम बता दो। इतनी बड़ा उसको गारंटी दे दी। अब वो जो बेटा बहू था वो कहते हैं हमने नहीं जाना, इनको ले जाओ, फिर ये जाना चाहते तो पूछ लो। वो कौन थे? यीशु में अच्छे से चलते थे, उनको कौन सा अच्छे से समझता परमेश्वर के बारे में। वो चले गए। एक बार जब लेकर गए तो मुझे पता चला, वहां का जो पास्टर है उसने बताया इसको तुम अच्छा ले आए हो, इसको तो तबीयत खिलाए हैं। वो समझते ऐसी चीज तबीयत, पता है आपको कि नहीं? ऐसे तबीयत पेंडू, बट ऐसे भाषा है ये। एक्चुअली तबीयत कुछ नहीं होता है, ये एक भाषा शब्द यूज करते हैं। इसको बोलते हैं ब्लैक मैजिक, दुष्ट आत्माओं को आपके पीछे लगाना जादू करके, लेकिन उसको तबीयत बोल देते हैं। उसने, पास्टर ने कहा इसको तो तबीयत डालें किसी ने, ये तो 5 दिन में मर जाता। अच्छा हुआ इधर ले आए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया? प्रार्थना की। उसके बाद उन्होंने तेल लिया, महाअभिषेक तेल। ठीक है। मुझे पता चला कि वो तेल जिस मंजे पर सोता है उसको पांव को लगाना है पूरा, उसकी जो वो क्या कहते हैं मंजी की, चारपाई की टांगे, क्या बोलते हैं उसको? है चारपाई की क्या बोलते हैं? टांगे बोलेंगे ना, टांगे जिस पर बेड खड़ा होता है, उसको लगाना है, चारों को दीवार पर लगाना है ऐसे। और उसके बाद किसी से इनको इतने दिन बाहर नहीं जाने देना, किसी के चेहरे के सामने नहीं आना चाहिए, नहीं तो मर जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद इसके मुंह में भी डालो तेल। मुझे ये बताओ, मुझे बाइबल के हिसाब से बताओ, ये बिब्लिकल है? बताओ मुझे, है? आप बताओ मुझे। और वो बंदा बेचारा मर गया है, सच्ची मर गया। जो बचना था उल्टा वो मर गया है। सोच कर देखो लोगों की का। मुझे इतना दुख हुआ कि वो तो ठीक हो रहा था, क्योंकि लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। लोगों की जब शैतान बुद्धि बंद करता है ना, वो उन्हें ले जाता है वहां। वो ये अंजाम नहीं सोचते हमारा एक अगुआ है, अच्छा सिखाता है, हमें अच्छी चीज बता रहा है। जब इतने काम हो रहे हैं तो सब होंगे, मुझे मिलना चाहिए, समझना चाहिए क्या करना, मुझे अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए, ना कि जल्दी किते। कभी ऐसे होता है कि यीशु ये कहेगा कि तुम, जैसे वो पीके फिल्म नहीं, पीके फिल्म देखी थी आप लोगों ने? मैंने भी देखी थी, क्योंकि मुझे वो देखनी थी। उसमें धार्मिक पॉइंट क्या है? उसमें ना एक बाबा होता है गंजा सा,
हिंदू बाबा, उसके पास एक प्रॉब्लम लेकर आता भाई। वो कहता है कि मेरी पत्नी मरने वाली है, उसको पैरालाइज हुआ, ये हुआ वो हुआ, बाबा जी बचाओ उसे। वो ऐसे करता है एक्टिंग से, इधर देखो, ऐसे करता है, ऐसे। शायद उनका कोई देवता था, उसको पुकारता था, ठीक है, ऐसे, हाँ जी देवता, हाँ जी देवता जी, अच्छा ऐसे 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 रिएक्ट कर रहा था जैसे देवता से बात हो रही है। और उसको एक एरिया का नाम पूछता है, कहता तुमने सुना है? कहता बस पकड़कर वहां जाओ। फिर वहां से एक बस, एक मंदिर था लगभग 2000 किलोमीटर दूर, वहां जा, माथा टेक, ये कर वो कर तेरी पत्नी, और पी के खड़ा हो जाता। कहता रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। क्या कहता है? कहता है मुझे ये बताओ, ये जो मंदिर है ये किसका है? उसी भगवान का है। तो मुझे ये बताओ, भगवान इस मंदिर में नहीं है? अगर है तो वो क्या करेगा? इसको 2000 दूर क्यों कहेगा मेरे पास आप, फिर मैं तेरा काम करूंगा। आप समझ आई या नहीं आई? क्या प्रभु ऐसा है कि तुम उस चर्च में जाओगे फिर तुम्हारा काम करूंगा? बोलो, ऐसा है? अब सवाल है, यहां प्रॉब्लम क्या है? यहां एक युद्ध है शैतान के साथ, पूरी क्रिश्चियनिटी का, हर बिलीवर का। और उस युद्ध में शैतान काम कर रहा है तुम्हें आगे पीछे करने के लिए, तुम्हारी बुद्धि बंद करने के लिए, तुम्हें डाइवर्ट करने के लिए, तुम्हारे फेथ को, तुम्हें आत्मा में ना तुम आओ, तुम आत्मा में न चलो, तुम्हें समझना है परमेश्वर वो अटैक कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, जिसकी वजह से लोग भटक रहे हैं, जिसकी वजह से टीचिंग, डॉक्ट्रिन सब आगे पीछे हो रहा है, जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी में जो असल परमेश्वर का राज्य था वो नहीं है। क्योंकि एक पास्टर दूसरे पास्टर से मिलना नहीं चाहता। मैं तो मिल लूंगा, बताओ किससे मिलना है, मेरा स्वभाव ऐसा है, लेकिन वो मिलना नहीं चाहते। कारण यही है, ये गड़बड़ है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में अगर एक ही टीचिंग है, एक ही विषय सबके पास है जो परमेश्वर ने दिया, तो सारी लड़ाई टंटे क्या खत्म हो जाएंगे। और जो लोग हैं वो भी बेचारों का जीवन जो नष्ट हो रहा है, वो कोई भटक कर उधर जा रहा है, कोई उस पास्टर के पास जा रहा है, सोच रहा है इधर शक्ति काम है, उधर जाते हैं, इधर ये ऐसे गड़बड़ चल रही है और लोगों का नुकसान हो रहा है। अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हें अपने आप को इंप्रूव करना है, तुम्हें अपने आप को सही करना है। उससे पूछो, वो जो लड़का 2020 से जुड़ा था, उसने कहा मैंने अपने मेंटर को, अपने अगुए को, जब से मैं यहां जुड़ा हूं, हो सकता तुम दूसरी जगह से आओ, वाई हो सकता आपको जो वहां से सीखना था आपको नहीं मिला, हो सकता बिब्लिकल जो आपको बढ़ाना था आप नहीं बढ़े, तो आपका भला नहीं हुआ, आप इसलिए ब्लेस नहीं हुए। तो इधर आए, तो इधर तो इतने आते हैं, इतने आते हैं, इतने लोगों पर हम वर्क करते हैं, लोगों पर ध्यान देते हैं, लोगों का क्या होता है? काम होता है। हालेलुया! कितने लोगों को यह बात समझ आ? तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल में जो एक्चुअली उपदेश है, जो एक्चुअली फेथ का विषय है, वो ना थोड़ा खिचड़ी बन गया है क्रिश्चियनिटी के अंदर। वो मनुष्यों के लिए गड़बड़ है। हालेलुया! बिलीवर्स के लिए वो गड़बड़ है। अरे यीशु मसीह में तुम्हारे लिए अच्छा जीवन है। बाहर से लड़ाइयां, आवाजें, विरोध, परसिक्यूशन जितना मर्जी हो, लेकिन खुदा का आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम शांति से जीवन जियोगे। जितना मर्जी विरोध हो, तुम शांति और आनंद में रहोगे। अगर तुम शरीर में होगे तो छोटी छोटी बातों से मन खराब करोगे, छोटी छोटी बातें तुम्हें डाइवर्ट कर देगी, तुम आगे पीछे हो जाओगे। तुम्हें ये चैप्टर पढ़ाने का मतलब, तुम क्यों नहीं समझते कि परमेश्वर व्यवस्था की बात कर रहा है, शरीर की बात कर रहा है, शरीर में मन लगाना। अरे मटीरियल शरीर की चीज है, पवित्र आत्मा मेन है तुम्हारे लिए जो तुम्हें दिया गया है। सोचो, अगर तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है तो तुम्हें किसी मटेरियल या दूसरी तीसरी चीज की जरूरत है? बोलो। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि जो अभिषेक शब्द है बाइबल के अंदर, जब मैं इतनी चीजें तुम्हें बड़ी बता सकता हूं तो अभिषेक के बारे नहीं बता सकता? क्या खुदा जो मुझे यूज कर रहा है मैं उसका दास हूं? अभिषेक, क्या मैं नॉर्मल हूं? क्या मैं लोगों की नजर में छोटा हूं? प्रेरित पौल कहता, चाहे तुम्हारे लिए दूसरे प्रेरित है, मैं तुम्हारे लिए प्रेरित नहीं हूं। तुम ऐसा मुझे समझते हो तो जाओ, क्योंकि तुम्हारे से मुझे कोई मतलब नहीं। जिसने मुझे प्रेरित ठहराया उसके सामने मैं प्रेरित हूं। वो कहता खुदा गवाह है जो मुझे यूज कर रहा है।
और इसीलिए उसने सबसे बड़ी चीजें की। लोगों के हिसाब से लोग ये समझते होंगे कि मेरी मिनिस्ट्री छोटी है, अभी उतनी नहीं है, बड़ी तो है लेकिन छोटी है। ये लोगों का दिमाग हो सकता है, लेकिन जो मुझे यूज कर रहा है उसकी नजर में ना मैं छोटा ना कोई बड़ा, वो देखता है सिर्फ मन को, और वो अपने काम के लिए क्या करता है, यूज। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आई? कितना जरूरी है ये चैप्टर समझना के इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है। और तुम्हें मैं ये बातें क्यों बताने जा रहा हूं, अभी मैं तुम्हें ट्रांसलेटर की गड़बड़ से कुछ चीजें समझाने जा रहा हूं, वो बड़ी जरूरी है आपके लिए। इतनी जबरदस्त चीजें तुम्हें आज मैं समझाने वाला हूं। सबसे पहले मैं तुम्हें राजा की बुक में, पहला राजा की बुक में लेकर जाना चाहता हूं, और वहां पर जो सुलेमान ने भवन बनाया उसकी मिनती, मेजरमेंट के बारे में बात करना चाहता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, हालेलुया। अभी ये मैं क्यों पढ़ाने जा रहा हूं, अभी चंद मिनटों में इसके बारे में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि बाइबल में अगर जो भवन बना, जो पहले तंबू का था, टेंट का, वो बना, उसके बारे में क्या क्या लिखा है, कितना सुंदर लिखा है, और उसका हमारे फेथ से क्या कनेक्टिविटी है, क्या संबंध है, ये सारी चीजें तुम्हें समझनी है। तुम कोई भी वचन पढ़ो तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें यह पकड़ना है कि इस शिक्षा का मेरे जीवन से क्या संबंध है, मेरे लिए इसमें क्या मतलब है। ऐसे ही नहीं कुछ भी जो मर्जी करो तुम लोग, हालेलुया, ये सीखो आप लोग। तो यहां से मैं तुम्हें सबसे पहले एक मेजरमेंट जो लिखी गई है खुदा के कलाम में वो बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये 6 का 2 से पढ़ेंगे। दूसरा राजा है, सॉरी नहीं, पहला राजा निकालना था, ये सारा पहला राजा 6 अध्याय। ठीक है, और पहला राजा 6 की 2 से पढ़ेंगे। लिखा, जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनाया उसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ। हालेलुया। अगर पूरी क्रिश्चियनिटी इस मेजरमेंट के बारे में बताए तो वो एक हाथ को 1.5 फुट कहते हैं। कितना? और इसका प्रचार बड़े बड़े अगुए कर चुके हैं कि 1.5 फुट है, क्योंकि नीचे इंडेक्स में ये बताया गया है 1.5 फुट। ठीक है, नीचे इंडेक्स में छोटी छोटी चीजों में बताया गया है उसकी लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है हमारी भाषा में, उस 1.5 हाथ को। सुनो इधर देखो ध्यान से मेरी तरफ। अब उस हिसाब से 60 हाथ तो 90 फुट बन गया। कितना? 90 फुट लंबा। ठीक है, और चौड़ा कितना? 30 फुट। और ऊंचा कितना? 45 फुट। ये है मेजरमेंट उस भवन की जो बाइबल में लिखी। अब तुम्हारा इसके साथ बड़ा लिंक है, तुम्हारा जो तुमने दुनिया में आगे जाना है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा भी दुनिया हिलने वाली है। ये रसीब बढ़िया नहीं है, टूटा सा रसीब है तुम्हारा। ये ताकतवर वर्ड दिया मैंने और टूटा सा रसीब बोलते तुम लोग। ध्यान दो अपनी बात पर, कान खोलकर ये बातें सुनो, जैसे यीशु मसीह ने कहा। 90 फुट लंबाई, 30 फुट चौड़ाई, 45 फुट ऊंचा। इसके बारे में बात करेंगे कि ये कितनी जगह होती है। उससे पहले जो उसमें काम करने वाले थे, उसमें जो मटेरियल लगा, सोना चांदी लोहा पत्थर लक्कड़, वो कितना था, ये चेक करने के बाद मैं आज आपको बताऊंगा। और उसमें एक राजा ने सुलेमान की मदद की, उसका नाम भी लिखा है। और 2 जगह पर हम उसका नाम पढ़ेंगे। क्या दोनों जगह पे सेम नाम लिखा है या आगे पीछे लिखा है, ये भी तुम्हारे लिए समझना क्या है, जरूरी है। चलो हम शुरू करेंगे। पहला इतिहास में थोड़ा सा पढ़ेंगे उस सारी बातों को। कई जगह पर ये वचन लिखा है ना, अलग अलग परमेश्वर के भवन के बारे में। ठीक है, तो हम 22 से पढ़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन तुम्हें पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, ये अगर तुम 6 से पढ़ोगे तो राजा दाऊद, अब बातें चल रही है सुलेमान के द्वारा भवन बनने की। ठीक है, मैं सोचता हूं 9 से पढ़ लेते हैं।
देख तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, दाऊद से परमेश्वर बात कर रहा है, जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा, और उसके दिनों में मैं इज़राइल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनाएगा, वही मेरा पुत्र ठहरेगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। और आगे क्या लिखा, अब हे मेरे पुत्र, अब दाऊद को परमेश्वर बात कर रहा है, यहोवा तेरे संग रहे। नहीं नहीं नहीं, ये दाऊद सुलेमान के लिए बात कर रहा है। हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे, और तू कुठार्थ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है, उसका भवन बनाना। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे, और इज़राइल का अधिकारी ठहरा दे, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। तू तब ही कुठार्थ होगा, तब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इज़राइल के लिए मूसा को दी थी। हिया बांध और दृढ़ हो जा, मत डर, और तेरा मन कच्चा ना हो। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1,00,000 किकार सोना, ये मेजरमेंट, ये तोल है, कितना है, 1,00,000 किकार। ये किकार शब्द शायद इब्रानी शब्द है, जिसको अगर हम अपनी भाषा में पढ़ते हैं तो क्विंटल या टन। अगर इसको नीचे पढ़ोगे तो लिखा है, जो बड़े बड़े जो साइकोलॉजी क्या बोलते हैं उनको, इतिहासकार, बोलो, बड़े बड़े इतिहासकार, उन्होंने जो मेजरमेंट, इतनी स्टडी, पता नहीं 20-20 भाषाएं उन्हें आती थी, उन लोगों ने जो भी स्टडी करके इसकी जो मेजरमेंट लिखी है, 1,00,000 किकार सोने को उन्होंने लिखा 3750 टन सोना। सोचो कितना, बोलो, 3750 टन। अगर इसको क्विंटल करोगे तो इसको 3750 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं अपने कैलकुलेटर से, देखता हूं कितना है। ठीक है, 10 से करना पड़ेगा, शायद कुछ लाख नहीं, कुछ हजार होंगे। ये अभी करते हैं 3750, ठीक है, गुना 10, ठीक है, ये 37,500 टन हो गया। सोचो कितना हो गया, 37,500 क्विंटल सोना। तुम्हें सोच है ये कितना होता है? अब मुझे नहीं पता, यहां तो ऐसे लिखा है, इतिहासकारों ने, ये बड़े बड़े ट्रांसलेटर लोगों ने ये इसकी ट्रांसलेशन की है, लेकिन नीचे लिखा और 10,00,000 किकार चांदी, उससे 10 गुना चांदी, मतलब ये कह लो अब 37,000 अगर 500 क्विंटल सोना है तो इसको अगर हम 10 से गुना करते हैं, ये भी कर लेते हैं, मुझे तोल से बाहर हो जाएगा ये सारा कुछ, लेकिन कर लेते हैं, ठीक है, 37,500 गुना 10, बाप रे, ये तो हो गया भाई 37 लाख, 3,75,000 नहीं, 3,75,000 क्विंटल, कितना, 3,75,000 टन चांदी। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा, आगे लिखा है 3,75,000 नहीं, 3,75,000 क्विंटल, कितना, 3,75,000 टन चांदी। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा, आगे लिखा है चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तोल से भी बाहर है। दाऊद कहता तोल से भी बाहर है अपने बेटे सुलेमान को, और लकड़ी और पत्थर मैंने इतने इकट्ठे किए कि तू उनको बढ़ा सके, तेरे पास बहुत कारीगर है, अर्थात पत्थर और लकड़ी के काटने और गढ़ने वाले वर्ण सब भांति के काम करने के लिए सब प्रकार के प्रवीण पुरुष है। सोना चांदी पीतल और लोहे की जो कुछ गिनती नहीं है, अतः तू उस काम में लग जा जो यहोवा तेरे नित रहे। आमीन। अब मैंने ये तुम्हें बता दिया कितना ज्यादा। अब मैं यहां से दूसरा इतिहास में जाऊंगा, यहां से भी तुम्हें कुछ पढ़ाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद मैं तुम्हारे विश्वास को अच्छा और ठीक करने का विषय बताऊंगा, ठीक है।
ये दूसरा इतिहास का जो वचन है वो दो में पढ़ेंगे हम। कहां से? 2, ठीक है, 2 अध्याय में। 2 अध्याय में हमने एक बात पढ़नी है। यहां से क्या लिखा है यहां पर, ठीक है? ये लिखा है 2:1 से पढ़ते हैं। जब सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया, इसलिए सुलेमान ने 70,000 बोझा ढोने वाले और 80,000 पहाड़ से पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले, कितने 1.5 लाख मजदूर लगा दिए उस भवन के काम करने के लिए। सोचो, 70,000 बोझा ढोने वाले, 80,000 पहाड़ से पत्थर काटना और उसके ऊपर जो पेड़ है उनको काटने का काम। तुम्हारी सोच आगे पीछे तो नहीं हो रही ये बातें सुनकर? हमारी सोच से तो ये बाहर हो रहा है सारा कुछ। और आगे क्या लिखा? आगे में लिखा, तब सुलेमान ने सोर के राजा, पढ़ लो अपनी हिंदी की बुक में क्या लिखा, हुराम। तब सुलेमान ने सोर के राजा हुराम के पास कहला भेजा कि जैसे तू मेरे पिता दाऊद से बर्ताव किया, अर्थात उसके रहने का भवन बनाने को देवदारू भेजे थे, वैसे ही अब मुझसे भी बर्ताव कर। अब यहां पर जब तुम पढ़ोगे तो ये बातें लिखी है, एक तो उसका नाम हुराम लिखा है और दूसरा अब बातें चल रही है कि इससे मदद लेनी है किस चीज की। इसको हम दूसरी जगह से पढ़कर देखते हैं, ठीक है? फिर हमें यह पता चल जाएगा। ये मिलेगा हमें पहला राजा में, ठीक है? पहला राजा में हम पढ़ेंगे 1 अध्याय में, ठीक है? पहला राजा 5 अध्याय, सॉरी, और 5 में ऐसे लिखा है, कि सोर के राजा हिराम ने अपने दूत सुलेमान के पास भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि वह अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है और दाऊद के जीवन भर हिराम। अब यहां पर हुराम को क्या लिखा है? हिराम। अब क्या कहोगे, कौन सा नाम आपको राजे का चाहिए? हुराम चाहिए या हिराम चाहिए? आप सोच लो। मुझे ये तुम्हें कुछ बताना है, आगे जाकर समझाना है क्या बाइबल है, क्या पवित्र वचन है, क्या ट्रांसलेटर की गड़बड़ है, और क्या तुम्हारा विश्वास है और क्या तुम्हारा प्रबंध जो तुम्हारे लिए बेस्ट जीवन को देगा। लेकिन यहां पर गड़बड़ है। यहां पर तो ये लिखा है हिराम के पास यूं कला भेजा, तुझे मालूम है कि मेरे पिता दाऊद ने अपने यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका कि वह चारों ओर की लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा। मतलब अभी ये बात है, ठीक है? इसकी 5 में पढ़ोगे, सॉरी 5 की 11 में तो ऐसे लिखा है, और सुलेमान ने हिराम के परिवार के खाने के लिए उसे 20,000 कोर गेहूं और 20 कोर पीसा हुआ तेल दिया। इस प्रकार सुलेमान हिराम को प्रति वर्ष दिया करता था। लेकिन मैं इसको और ज्यादा पढ़कर आपको समझाना चाहता हूं अच्छे से ये बात को, ठीक है? ये बात मुझे शायद मिलेगी वहां पर, फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा पहले इतिहास में, ठीक है? जो मैं आपको समझाने वाला हूं। हालेलुया। पहले इतिहास में शायद ये बात नहीं है, ये कहां है? ये 3-4 जगह पर लिखा है ना, तो इसलिए हमें ये पढ़ना है अच्छे से, ठीक है? हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? तो अभी ये मुझे बस यहां से दूसरा इतिहास से आपके लिए ये बात पढ़ानी है जो परमेश्वर के वचन में लिखी है, ठीक है? अब ये जो वचन है, अभी मैं भूल गया लिखना नंबर इसका, लेकिन अभी ये हमें मिल जाएगा, ठीक है? क्या आ जाएगा? हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है अच्छे से? सबको आ रही है?
क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, हैं? तो ये दूसरा इतिहास में हम जाएंगे 3 अध्याय में, ठीक है? और इसको अगर हम यहां से पढ़े 2 का 8 से, तो ऐसे लिखा है, अगर ऊपर से पढ़े 2 का 7 से, तो इसलिए अब तू मेरे पास एक ऐसा मनुष्य भेज दे जो सोने, चांदी, पीतल, लोहे और बैंजनी और लाल और नीले कपड़े की कारागरी में निपुण हो और नक्काशी भी जानता हो। वह मेरे पिता दाऊद के ठहराए हुए निपुण मनुष्यों के साथ होकर जो मेरे पास यहूदा और यरूशलेम में रहते हैं काम करे। फिर लबानोन से मेरे पास देवदारू, सरोवर और चंदन की लकड़ी भेजना। अब उस राजा जिसका नाम मुझे पक्का नहीं पता, हरूम है या हीराम है, सही दोनों में से एक है, उस राजा से उसने बात की सुलेमान ने लकड़ी के लिए। इतनी ज्यादा लकड़ी चाहिए थी उस भवन को बनाने के लिए। और लिखा है चंदन की लकड़ी भेजना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे पास लबानोन के वृक्ष काटने के लिए लोग हैं जो काटना जानते हैं, और तेरे दासों के संग मेरे दास भी रहकर मेरे लिए बहुत सी लकड़ी तैयार करें, क्योंकि जो भवन मैं बनाना चाहता हूं वह बड़ा और अचंभे के योग्य होगा। और तेरे दास जो लकड़ी काटेंगे उनको मैं 20,000 कोर कूटा हुआ गेहूं और 20,000 कोर जौ और 20,000 बत दाखमधु और 20,000 बत तेल। अगर इनको नीचे से पढ़ोगे तो तुम्हें इनकी क्वांटिटी क्या क्या है मिल जाएगी, ठीक है? इसमें लिखा है जो बहुत बड़ी मात्रा में, ये हजारों टनों की बात हो रही है, इतना राशन देने की। जो लोग लगेंगे, कितने मिस्त्री, कितने कारीगर लगेंगे। अब ध्यान दो इधर, ये जो स्टेज है ना, उस दीवार से इस दीवार तक, वो जहां मजिशियन बैठे, ये 90 फुट है। कितना? और ये दीवार से ये यहां तक, इस कोने तक 20 फुट है। और मैं चला गया आगे 30 फुट, यहां तक ये 30 फुट है। 90 और ये 30, इसमें कितने लोगों को बैठाओगे, बैठेंगे? ज्यादा से ज्यादा 300 लोग। कितने? और 1.5 लाख बंदा उस भवन को बनाने के लिए काम कर रहा है। और उसमें 5 साल लगे उस भवन को बनाने में, और हर साल राजा लकड़ी इतनी चाहिए थी, सोना इतना था। अब मैं ये तुम्हें क्यों बात बता रहा हूं? तुम्हें बताने का मतलब यह है कि यहां ट्रांसलेटर की कितनी गड़बड़ है। उसने जो मेजरमेंट बताई इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि वो भवन इतना बड़ा था, इतने साल काम चला, क्या कुछ उसमें लगा। लेकिन पूरी दुनिया में आज तक किसी भी अगुए ने इसका ऐसे प्रचार नहीं किया, इस बात को नहीं पकड़ा कि ये क्या है। यहां ट्रांसलेटर की गड़बड़, ये पवित्र आत्मा है जो मेरे पास है। हालेलुया। मुझे बताने का मतलब यह था कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, तो वो ऐसे मेरी बुद्धि खोलता है और मैं तुम्हें बताता हूं ऐसे वचन, क्योंकि ये वचन मुझे किसी से नहीं मिले, ये आत्मा से मिले, खुदा से मिले। अब देखो, हरूम हीराम 2 अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों जगह एक ही राजा की बात हो रही है जिसने सुलेमान को इतनी ज्यादा लकड़ी दी, और उसके बदले उसने कितने टनों के टनों हर साल गेहूं, जौ, तेल और दाखमधु, ये चीजें दी लेबर को। सोचो सोचो, वो जितना मटेरियल, जितना चीजें हैं, कम से कम मेरे हिसाब से 60 से 70 किले में भवन बना होगा। कितना? सोच कर देखो। लेकिन उसके बारे में जो लिख दिया, चीजें तो लिखी गई सही, लेकिन मेजरमेंट नहीं लिखी। ऐसे ही बड़ी सारी बातें हैं जो बाइबल के अंदर कुछ कुछ आगे पीछे कर दी ट्रांसलेटर की वजह से, जिसकी वजह से आज क्रिश्चियनिटी में कुछ गड़बड़ चल रही है। लेकिन तुम एक सही जगह, सही प्लेस सीख रहे हो, और इसको जब तुम सीख कर चलोगे, आगे बढ़ोगे। हालेलुया। मैं तुम्हें
पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं कि जो अभिषेक शब्द है उसका मतलब है सिर्फ नियुक्तिकरण। क्योंकि जब तुम पूरा पुराना नियम तो नया नियम पढ़ोगे, एक भी जगह पर ना तो नबियों ने, ना यीशु ने, ना यीशु के चेलों ने ऐसी कोई शिक्षा दी कि अभिषेक मांगो, अभिषेक तुम्हारे ऊपर आ रहा है। क्योंकि वो लोग जानते थे अभिषेक का मतलब क्या है, सिर्फ नियुक्ति कर, किसी काम के लिए ठहराए जाना। अभी भी अगर कोई हिंदू बंदा पढ़ा लिखा इधर है तो मेरे पास लाओ, जिसको थोड़ा पढ़ा लिखा है, हिंदू की अच्छी चीजें समझ आए उसको, मैं उसको अभिषेक के बारे में समझना है, उनकी भाषा में अभिषेक का शब्द का अर्थ क्या है। कोई इधर आया है पढ़ा लिखा हिंदू बंदा जिसको अभिषेक शब्द का मतलब थोड़ा बहुत पता हो? कि हिंदू धर्म में आज भी जो यीशु को नहीं जानते वो इस शब्द को यूज करते हैं, हिंदू लोग यूज करते हैं, फिल्मों में भी ये शब्द यूज होता है, और आज भी उनके कई जगहों पर ये शब्द यूज कर रहे हैं वो लोग हिंदू। इतने लोगों में से कोई भी नहीं बनता है? सारे ही क्या हो तुम लोग? एक भी बंदा नहीं उठकर बता सकता। मैंने तो बस इतना पूछना उससे, तुम हिंदू हो तो तुम्हारे धर्म के अंदर ये शब्द क्या कैसे यूज करते हैं? हमारे में क्रिश्चियनिटी में इसको कैसे यूज करते हैं? कोई है कि नहीं? कौन है? ये है, लाओ इसको आगे। ये हिंदू बहन है, हिंदू जाति से, जातियां तो इधर ही बनी है लेकिन ऐसे बात करने के लिए समझा रहे हैं। माइक दो नहीं। हाँ, आप मुझे बताओ आप कितना पढ़े हो? एमए इंग्लिश। एमए? एमए बीएड। एमए बीएड, अच्छे पढ़े लिखे हो ना आप। अब मुझे ये बताओ, हिंदू जो संस्कृति है, जो हिंदुइज्म है, उसकी फिल्मों में या उनके जैसे क्या कहते हैं उनको, आज भी जो कोई काम ऐसी चीजें करते हैं तो वो अभिषेक शब्द यूज करते हैं। किस लिए? इस शब्द को वो कैसे यूज करते हैं वो लोग? अकॉर्डिंग टू जैसे मुझे नॉलेज है कि जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की। जैसे किसी का इन ओल्डन टाइम्स, पुराने समय की बात है कि किसी को जैसे किसी गद्दी पे बिठाना होता था तो उसका राज तिलक करते थे। राज तिलक करते थे मतलब अभिषेक करते थे। अभिषेक है ना? अभिषेक मतलब ये शब्द का अर्थ है किसी को नियुक्त करना, किसी को उस काम के लिए ठहराना। ठीक है ना? हाँ जी। इधर देखो मेरी तरफ ध्यान से। तो ये शब्द इसको भी पता है, वैसे भी ये पढ़ी लिखी बहन है। तुम फिल्मों में देखोगे उसमें भी ऐसे राज तिलक करके लोगों को ठहराया जाता था, राजे की गद्दी पर बैठाया जाता था। और पुराने नियम में यही काम हुआ कि जब याजकों को या राजाओं को गद्दी पर बैठाया गया था उससे पहले उनका क्या किया गया? अभिषेक। अकॉर्डिंग टू बाइबल पूरी जब तक राजा जिंदा है एक ही बार अभिषेक हुआ था, एक ही बार गद्दी पर बैठा था। दोबारा हफ्ते बाद, महीने बाद ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। और नए नियम में ऐसा कुछ भी नहीं, नए नियम। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जैसे कोई शिक्षा फैल जाती है तो वो इतनी बढ़ जाती है, लोग कोई भी नई दुनिया उसको मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली जितने भी क्रिश्चियनिटी में काम होते हैं, एक तो विश्वास से होते हैं और दूसरा प्रार्थना से। वो लोग प्रार्थना भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं, काम तो उससे होते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि अभिषेक से हुआ। किससे हुआ? लेकिन किससे हुआ? पावर से। किससे? परमेश्वर की पावर से। सुनो, पावर और अभिषेक ये दो डिफरेंट शब्द है। ठीक है? ओके, थैंक यू। परमेश्वर आपको बरकत दे। अब इधर ध्यान दो। चलो मान लो पुराने नियम में ठहराए गए अभिषेक का मतलब यह था, नए नियम में इसका क्या मतलब है? एक्चुअली नए नियम में भी परमेश्वर अपना आत्मा देकर हमें ठहराता है अपनी संतान। क्या करता है? नए नियम में आपको 2-4 जगह पर मिल जाएगा ये शब्द, जहां पर परमेश्वर ने ऐसे कहा कि मैंने तुम्हें क्या किया? अभिषेक किया है, अपनी संतान बना लिया है, हम ठहर चुके हैं अपनी संतान। अगर पुराने नियम और नए नियम का शब्द एक ही है, अभिषेक, अगर ये लोग मानते हैं प्रभु के लोग कि वो भी अभिषेक शब्द और नए नियम का शब्द अभिषेक एक ही है,
पुराने नियम वाले तो नहीं मांगते थे, नए नियम वाले भी नहीं मांगते थे, क्योंकि वो ठहराना एक ही बार ये विषय था। लेकिन अगर बात सेम ही है तो क्या हमें ये परमेश्वर को बोलना चाहिए, मैं ठहराया नहीं हूं, मुझे ठहरा ठहरा ठहरा, मैं अभिषेक नहीं हूं, मुझे कर कर, जबकि हम एक ही बार अभिषेक हो चुके हैं आत्मा के द्वारा। ये मुझे क्यों बताना है आपको? क्योंकि ये मुझे पवित्र आत्मा ने बताया, मुझे तो किसी अगुए ने नहीं बताया। बोलो, क्योंकि मेरा अगुआ तो कोई नहीं है। तो जो खुदा ने मुझे सही चीज बताई है वो तुम्हें पकड़ना है। हालेलुया। क्योंकि एक्चुअली अगर तुमने कुछ मांगना है, या मांगने का मतलब क्या है? अगर बाइबल में हम ये पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने यह कहा था उस समय के लोगों को कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से भी वो जानता है तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। अगर वो हमारे मांगने से भी पहले जानता है, हमें जब उसने नहीं बनाया उससे पहले ये सारा संसार रचा, कैसा संसार चाहिए था उसको पता था, इसलिए उसने ऐसा ही बनाया। पानी, पहाड़, लोहा, सूरज, पेड़, कौन सी सब्जियां, कौन से फ्रूट्स के पेड़, वो सब जानता था। हालेलुया। लेकिन अब हमें जो प्रार्थना करनी है, क्यों करनी है, या जब मांगना है तो क्या मांगना है, ये सारी चीजें हमें बिब्लिकल पकड़नी है। सुनो, इधर ध्यान दो। सबसे पहले प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं है, प्रार्थना का मतलब संबंध, प्रार्थना का मतलब आत्मिक उन्नति, प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के सामने अपने विषय रखने और उसमें थैंक्स गिवन करना कि आप ऐसा कर चुके हो। लेकिन दूसरा होता है हमारा विश्वास, तीसरा होता है हमारा अंगीकार, चौथा होता है हमारी चाहत। इन्हीं से आप सारे अपने कामों को परमेश्वर से ले सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने सब कामों को क्या किया है? पूरा। आपने क्या करना है? क्योंकि वचन ये कहता है कि यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा, उसने इतने किल ठुकवाए, कोड़े खाए, मार खाई, तुम्हें फ्री करने के लिए बीमारियों से, हालातों से, दुखों से, शैतान से, पाप से, और तुम्हें एक नया मनुष्य, आत्मिक मनुष्य, स्वर्गीय मनुष्य, पवित्र मनुष्य प्रकट करे। ये यीशु ने पूरा किया। इस बात को क्या करना है? विश्वास। इसके लिए क्या करना है? धन्यवाद। इसके लिए क्या करना है? अंगीकार। जब तुम्हें ये करना आया तो तुम्हारे जीवन में बेस्ट काम होंगे। हालेलुया। कई लोग ये कर रहे हैं, कई लोग कंफ्यूज हैं, कई लोग इधर आते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं क्योंकि इधर उधर से सुनते ही। बोलो, जब अभिषेक शब्द का अर्थ ये है कि नियुक्त करना, तो उसको मांगने की कोई शिक्षा पढ़ाओ मुझे। कोई दुनिया का अगुआ मुझे ये साबित कर दे कि ये मांगना है, ये बिब्लिकल है, तो मैं उसके चरणों में पढ़कर उसका चेला बन जाऊंगा। चैलेंज है। तो अब महाअभिषेक शब्द तो कोई है ही नहीं, ये बनाया गया है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को अपने पीछे के लाने के लिए। सुनो ध्यान से, आपने क्या करना है? सेवक चाहिए, बहुत चाहिए, खुदा को काम करने के बहुत चाहिए, खड़े होने चाहिए, बहुत हो। मुझे खुशी है, किसी का विरोध नहीं करता। मेरे पास वर्ड है, मेरे पास वचन है। मैं जानता हूं अगर मैं किसी से नफरत करूंगा तो शैतान मेरी जिंदगी में काम करेगा, इसलिए मुझे नफरत नहीं करनी किसी से। बाइबल में तो दुश्मनों से भी प्यार करने के लिए खुदा ने कहा है, तो अपने लोग, अपने मसीह लोग, अपने पास्टर से नफरत क्यों करूंगा? लेकिन मुझे ये जरूरी है जो खुदा का वर्ड है। अब इतनी चीजें मैंने समझा दी तुम्हें, 1.5 लाख बंदा उसको कारीगर काम करने लिए लगा दिए। ये तो सिर्फ पहाड़ को काटना, पत्थर लाने, पेड़ काटने उधर से, और उनको भोज उठाकर भवन के पास सामान लाना, 1.5 लाख तो इस काम में था। जो हरीम या हरूम राजा के जो बंदे थे, जो उधर से सनोवर लकड़ी, चंदन लकड़ी और देवदार क्या बोलते उसको, ऐसे लिखा ना, देवदारी, ऐसे लकड़, जो 3 तरह की। आज की डेट में आपको पता है चंदन लकड़ी 1 किलो कितने की है? मेरा ख्याल लाखों की है, लाखों की। 1 किलो, सोचो, 1 क्विंटल शायद करोड़ों की है, जो वो पुष्पा में दिखाई गई है लकड़। फिल्म एक आई थी ना पीछे से, मैं देखता नहीं हूं, सिर्फ मुझे एक पॉइंट पकड़ना था क्या हो रहा है वहां। फिल्में देखना हमारा काम नहीं,
थोड़े उनके ट्रेलर ट्रूलर देखे ऐसी लकड़ी लुकड़ी चोरी करते बेचते हैं ऐसी चीजें, वो चंदन की लाल लकड़ थी। तो ये सोचो अब आप, इतना उनको कितना ज्यादा टनों के टन गेहूं जौ तेल दे रहा है, तो इसका मतलब उधर कितने कारीगर लगे लकड़ काटने के लिए। और जो कारीगर हैं जिन्होंने मेन काम करना है भवन बनाना, वो कितने थे। अंदर इतना बड़ा भवन, इतना सोना जड़ा गया उसके ऊपर, इतनी नक्काशी की गई, सोचकर देखो आप लोग। हालेलुया। समझ आ रही कुछ की नहीं आ रही। मुझे बताने का मतलब था कि ट्रांसलेटर की गड़बड़ कई कई जगह पर हुई है, जिससे आज लोगों के मतलब चेंज हो गए, जिससे विश्वास आगे पीछे हो गया, तो तुम ऐसे भटकते रहोगे। ऐसी चीजें जो अंत के दिनों में शैतान ऐसे लोगों को खड़े करेगा, चुने उनको भरमाएगा, क्योंकि जो हमारा फेथ है सच्चा, हमें वो बनाने की जरूरत है, उसी में सारा कुछ खुदा करेगा। यीशु मसीह ना बोलो। अभी उस बंदे को लाओ, वो जो पग वाला है, पगड़ी वाला, इधर लाओ, आगे ले आओ, उसको माइक दो, इससे आपको कोई चीज सिखाते हैं। हाँ माइक दो नहीं, बस बहुत है। जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। आप कब से जुड़े हो हमारी चर्च में? 2014 से जुड़ा हूँ। 2014 से। कितने साल हो गए? तकरीबन 9 साल हो गए तकरीबन। 9 साल। जब मैं अमेरिका के ग्रुप में काम करता था तब से ही है ना? तब से, हाँ जी पापा। तब से। सोचो, क्योंकि इनका काम हुआ था जिसकी वजह से ये जुड़े थे। अब सोचकर देखो, 14 6 3 9 8 9 साल, 6 साल हो गए हमें। ये सालों से जब मैं वो मिनिस्ट्री में काम करता था, तब से फिर ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, तब से आप जहां जुड़े हुए हो। हाँ जी, मैं जहाँ जुड़ा हूँ, एक इधर उधर कहीं नहीं गया एक दिन भी। कभी नहीं इधर उधर किसी के बारे में आपको नहीं पता। ना मैं किसी को सुनता हूँ, ना मैं जहाँ जुड़ा बस जो सीखा वो करते हो। वही करता हूँ मैं बस। तो आपका सारा कुछ तो आगे पीछे हो गया होगा। हाँ जी, आपका ऐसे करने से, एक ही जगह पर जुड़ने से, समझने से, सही फायदा हुआ शिक्षा मेरा बहुत कितना, ज्यादा फायदा है, बहुत ज्यादा। मेरे बच्चे ब्लेस, सब कुछ ब्लेस मेरा। सारा कुछ ब्लेस है। बिल्कुल। ये देख लो, सोचो कितनी गवाहियां बताऊं यार, कितनी। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे अगुए ऐसे वैसे, ये बात नहीं करता। जो भी वो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, परमेश्वर उनके साथ है। लेकिन सवाल है, तुम्हें क्या मिल रहा है यहां से? तुम्हें क्या टीचिंग मिल रही है? परमेश्वर तो भला है, वो तो दुश्मनों को भी, पापियों को भी माफ करता है। तो इसलिए अगर गलती से अभिषेक शब्द जो है, या उसको महाअभिषेक भी बना लो, तुम ये सोच करके इसको परमेश्वर की पावर कहते हैं, तो परमेश्वर को कोई वरी नहीं है। बोलो, वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिल में ये मेरे पर विश्वास करते हैं, मुझसे मांग रहे, मेरे लिए जी रहे, तो वो काम करता है। फिर भी उसकी सामर्थ काम करती है। लेकिन सवाल ये है, वो बिब्लिकल नहीं है। तुम्हें उससे भी बढ़िया चीज समझा रहा हूं, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आगे पीछे कई चीजों में फंसे हुए, तुम्हारे बीच में से भी कई लोगों का आगे पीछे होने का कारण यही है कि तुम इस सही टीचिंग को, सही शिक्षा को ऐसे दिल से नहीं मान रहे कि वाह ये चाहिए थी मुझे, ये मेरे लिए जिंदगी, अब मैं इसमें चलूंगा। अगर जो चल रहे हैं इधर वो पूरी तरह से ब्लेस है यीशु मसीह के नाम, और जो नहीं चल रहे वो आगे पीछे। तो आज का टॉपिक मेरा क्या था? ओके, परमेश्वर ने आपके लिए बहुत काम किया है ना, जबरदस्त रीति से। ये देखो, इसके बच्चे कभी बाहर नहीं जा सकते थे। एक यूरोप में लड़का है, 2 कनाडा में, वेरी सेटल, अच्छे तरीके से ब्लेस हो गए। इतना ब्लेस किया खुदावंद ने, घर में सब चीजों में कोई कमी नहीं रहने दी इतने सालों में। लेकिन जो यहां से जितना इसको पता उतना कर रहा है। अगर इसको इधर की बात, उधर की बात, इधर की बात, फिर इसका मन भटकता रहता, फिर मन चंचलता करता रहता, फिर ये कभी भी अच्छे विश्वास में परमेश्वर के साथ बन ना पाता भाई, और आज इसके लिए अच्छा ना होता। और ये बातें मुझे तुम्हें सिखाने का मतलब ये था, क्योंकि अभी अंत के दिन है, बड़ा कुछ होने वाला है, अभी तो और बड़ा कुछ शैतान करने वाला है। इसलिए तुम आत्मा से भरो, आत्मा के द्वारा चलो। पवित्र आत्मा का प्रबंध है, पवित्र आत्मा तुम्हारे मन में काम करेगा।
तुम्हें विश्वास में गिरने नहीं देगा, तुम्हें पाप करने नहीं देगा, वो अपने तुम्हें गुणों से ब्लेस करेगा। आत्मा के 9 फल ये देखो इन्होंने लगाए आज, लव, जॉय, पीस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, जेंटलनेस। कितनी चीजें ये देखो, ये आत्मा के 9 फलों की बातें लिखी हुई है। क्या लिखी है? वो लास्ट में पेशेंस, पेशेंस आप जानते ना, धीरज, ये पढ़ा ना, धीरज, दयालगी, विश्वास, नम्रता, ऐसे आत्मा के फल। तो पवित्र आत्मा के द्वारा जब तुम चलोगे तो ये फल तुम्हारे अंदर काम करेंगे, ये गुण तुम्हारे अंदर काम करेंगे। अगर तुम आत्मा से नहीं चले, शरीर से चलोगे, बार बार कल्पोगे, बार बार चिंता करोगे, बार बार तुम्हारा मन इधर उधर जाएगा, फिर तुम हमेशा आगे पीछे रहोगे। जो खुदा ने तुम्हारे लिए रखा है बेस्ट, अच्छा, वो तुम्हें मिलेगा नहीं। क्योंकि इस दुनिया में हर एक बंदा परमेश्वर से काम नहीं मांगता। मैं अपना काम खुदा के लिए परमेश्वर से मांगता हूं। मैं उसकी मिनिस्ट्री, उसके काम को मैं जानता हूं उसने करना है। बोलो बोलो, किसने करना है? सुनो दे, देखो ध्यान से। आज जानते हो नूह को जब परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए कहा, तो पूरी दुनिया के अलग अलग जीव जंतु उस जहाज में रखे गए। उनको नूह ने इकट्ठा किया या क्या हुआ था? बताओ। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो नूह ने एक भी जानवर को वो जहाज में लेकर नहीं गया। ऐसे लिखा, परमेश्वर लेकर गया जहाज में। कौन लेकर गया? परमेश्वर। ऐसे लिखा, नूह के पास गए, जानवर नूह के पास गए, सारे तरह के खुदा लेकर गया। खुदा ने यह काम किया, क्योंकि नूह को तो समझ नहीं आएगा कौन फीमेल है मेल है, उसको तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो परमेश्वर ने यह कार्य किया। ये काम करना, मिनिस्ट्री करना, रूहें बचाना, सब कुछ करना, किससे लेना है काम? ही कौन इस मिनिस्ट्री को चलाएगा? लोग कौन लेकर आएगा? लेकिन आजकल क्या होता है, मान लो मेरे से निकला कोई यहां से, तुम गलती से उसके पास चल गए, वो मेरी बुराई करेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तू ही चाहिए मैनू, तुमसे प्यार करेगा। इस मिनिस्ट्री से जो भी लोग निकलेंगे ना, दूसरी मिनिस्ट्री में जब जाएंगे, तुम्हारे ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे वो लोग। सच्ची, तुम एक मिनिस्ट्री के कारण तुम्हें इज्जत मिल रही है, सोचो। एक, क्योंकि इसका लेवल है, इसका नाम है दुनिया में, वर्ल्ड के अंदर इस मिनिस्ट्री का। तुम जाकर देखो किसी मिनिस्ट्री में, बोलना हम कुआराना मिनिस्ट्री से, तुम्हें हाथों पर उठाएंगे। तुम्हारे कारण नहीं, इस मिनिस्ट्री के कारण तुम्हारे साथ हो रहा है, ताकि लोगों को बताएंगे, तुम्हारे ऊपर कैमरा लगाएंगे, दिखाएंगे, ये देखो उस मिनिस्ट्री के लोग इधर आते हैं आप ताकि दूसरे भी आए। ये देखो परमेश्वर का काम। इसे परमेश्वर का काम कहते हैं। बोलो, परमेश्वर का काम कहते हैं इसे। एक शरीर का काम है, शरीर की बुद्धि, लोगों को नेगेटिव करना, अपने साथ जोड़ना, अपने आप को दिखाना मैं बड़ा सही हूं, अपने आप को शो करना और दूसरे को गलत साबित करना। मुझे किसी को गलत साबित करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस खुदा का कलाम सही प्रचार करना है और खुदा मेरे साथ है। और इसको सही प्रचार करने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई अगुआ मुझे टोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का काम है और मुझे ये पवित्र आत्मा का काम करना है। और इसी में तुम्हारे लिए बेस्ट जिंदगी है। हालेलुया। कितनी जबरदस्त जिंदगी चाहते हो, कितनी पावरफुल जिंदगी चाहते हो, तो याद रखना, मुझे अपने मुंह से तो बताऊंगा नहीं मैं कौन हूं क्या हूं, लेकिन खुदा मुझे जानता है कि मेरा जो दिल है रूहों को बचाने के